हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें हम नेचर ऑफ सर्विसेज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली सर्विसेज क्या होता है? वर्क दैट इज डन फॉर अदर। सर्विस क्या होता है? जो काम दूसरों के लिए किया जाए। मतलब जैसे कि कोई कैब ड्राइवर है तो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। कैसे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है? भी आपने कैब बुक की है तो वो आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है ड्रॉप करके आ रहा है, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली सर्विसेज के 5 फीचर्स होते हैं, जिसमें पहला क्या है? इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, दैट इज दे कैन नॉट बी टच्ड। जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराई जाती है, हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को, वो टच नहीं की जा सकती, देखी नहीं जा सकती, सिर्फ फील की जाती है, एक्सपीरियंस की जाती है, ठीक है? हम किसी सैलून में जाके, पार्लर में जाके कोई ट्रीटमेंट लेके आते हैं तो वो चीज हमें एक्सपीरियंस होती है वो सर्विस की। हाँ, वो सर्विस हमें अच्छी लगी या नहीं लगी, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, गुड था या बैड था, ठीक है? तो सर्विसेज क्या होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, जिन्हें देखा नहीं जाता है। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस। सर्विसेज को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है कि वो अच्छी थी, बुरी थी, ठीक है, गुड थी, बैड थी, वेरी गुड थी, एवरेज थी, किस तरह की सर्विसेज थी। एन इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट क्वालिटी of the offer can offer not to be determined before consumption and therefore purchase। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या है सर्विसेज का, कि एक सर्विस की क्वालिटी जो ऑफर की गई है हम लोगों को, जो सर्विसेज हम लेते हैं किसी सैलून में, किसी पार्लर में, किसी कैब ड्राइवर के थ्रू, जब हम कैब से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो क्वालिटी है सर्विस की, ठीक है, वो कंजम्पशन से पहले पता नहीं लगाई जा सकती, ठीक है? जब आप वो सर्विसेज ले लोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि वो सर्विस अच्छी थी या बुरी थी। अब जैसे कि आप किसी सैलून में हेयर कट के लिए जाते हो, किसी पार्लर में या किसी सैलून में हेयर कट के लिए जाते हो, ठीक है? अब आप वहां जा रहे हो, हेयर कट करा रहे हो, तभी तो वो चीज आप एक्सपीरियंस करोगे ना कि हाँ, इनकी सर्विस अच्छी थी या बुरी थी। अब आप दोबारा इनके शॉप पे आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे, ठीक है? तो पहले कंजम्पशन से पहले जो है सर्विसेज का एक एक्सपीरियंस नहीं बताया जा सकता कि हाँ, इनकी सर्विस अच्छी है बुरी। आपने सुना हो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी सेल्फ एक्सपीरियंस की बात करें तो सर्विसेज जब तक आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक जो है उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है? सर्विस क्या है? इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट मतलब जो सेम नहीं रहती। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो सेम रहती है चीज, कंसिस्टेंट रहती है, बिल्कुल स्थिर रहती है, ठीक है? कंसिस्टेंट मतलब ये होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब जो चीज सेम नहीं रहती। हमने पहला फीचर क्या पढ़ लिया कि वो इंटेंजिबल होती है सर्विस, ठीक है, दिखती नहीं है, एक्सपीरियंस की जाती है। अब ठीक है, देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है सर्विसेज में, ठीक है? यहाँ पे किसी गुड के बारे में बात नहीं हो रही है, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है कि जैसे एक बिस्किट का पैकेट, ठीक है, ये क्या एक टेंजिबल गुड है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है? उसको खाने के बाद देखो, अब का आप किसी भी ब्रांड का एक बिस्किट ले रहे हो, ठीक है? आपने कोई फोर्स है कि किसी आपने कोई चॉकलेट बिस्किट का एक पैकेट ले लिया किसी भी ब्रांड का, ठीक है? तो वो हर बार आपको सेम ही टेस्ट करेगा। आपने किसी भी ब्रांड की कोई चॉकलेट ले ली, उसको खा लिया, टेंजिबल प्रोडक्ट है वो जो आप जो है कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज द चॉकलेट। अगर आपने किसी की ब्रांड की कंज्यूम की है तो हर बार उसका जो फ्लेवर है या उसका जो टेस्ट है वो सेम ही रहेगा। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। जो टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है? उनका जो एक फ्लेवर है, आप जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, जो भी उसका एक है वो सेम रहता है, ठीक है? जब जैसे चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हो, बिस्किट कंज्यूम कर रहे हो, किसी ब्रांड का मिल्क जो है कंज्यूम कर रहे हो, तो वो सेम रहता है, उसका टेस्ट सेम रहेगा। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। हर बार सर्विसेज को हर बार अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। अब जैसे कि आप किसी सैलून में जाते हो हेयर कट के लिए या किसी पार्लर में जाते हो हेयर कट के लिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सैलून वाला आपको फर्स्ट टाइम देख के कि नया कस्टमर आपको अच्छे से सर्विस दे रहा है, लेकिन आप जब सेकेंड टाइम जाते हो तो आपको अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहा है, नहीं ना? जब आप उसके सर्विसेज आपको उसकी पसंद आई, आप बार बार जब उसके सैलून में या आपके जो है उसके पार्लर में जाओगे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, हेयर कट के लिए, फेशियल के लिए, किसी भी चीज के लिए जाओगे, तो वो हर बार आपको अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करेगा। तो सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। हर बार सर्विसेज को अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है।
ये कोई स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है कि हाँ हमने गुड्स प्रोड्यूस किए और मार्केट में भेज दिए। हर बार वो सेम टेस्ट करते हैं, उनकी पैकेजिंग सेम है, टेस्ट सेम है, ठीक है, लुक उसकी सेम है। कभी कभी पैकेजिंग चेंज हो जाती है पर उसका टेस्ट सेम ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता, वो इनकंसिस्टेंट होती है। मतलब हर बार सर्विसेज, जैसे जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपका एक फेवरेट रेस्टोरेंट, आप खाना खाना चाहते हो, आपको कभी उसका एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, कभी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगेगा। स्टाफ ने अच्छे से बिहेव नहीं किया या खाने में आज मजा नहीं आया, तो हर बार का एक्सपीरियंस आपका अलग अलग होता है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हो, किसी फूड कार्ट पे खाना खाने जाते हो, तो आपका एक्सपीरियंस हर बार अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो सर्विसेज की वजह से डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्ट, हर एक कस्टमर की अपनी डिमांड, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। अब आप पार्लर में या सैलून में जाते हो तो जरूरी नहीं है ना कि वो हर किसी को सेम ही हेयर कट देगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जिसकी जैसी डिमांड होगी, जैसी प्रेफरेंस होगी, वो उस हिसाब से हेयर कट करेगा, फेशियल करेगा, जो भी आपको कराना है ट्रीटमेंट वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक कस्टमर की अपनी डिमांड, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। कुछ कस्टमर्स होते हैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, उन्हें हर किसी की सर्विस पसंद आ जाती है। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है कि हाँ हम इतना पे कर रहे हैं तो हमें एक जो सर्विस मिलनी चाहिए है वो अच्छी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन और डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सर्विसेज को हर बार एक्सक्लूसिवली परफॉर्म करना चाहिए और हर कस्टमर की अपनी डिमांड, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। Service providers need to have an opportunity to order their offer to closely meet the requirement of the customer. सर्विस प्रोवाइडर जो है एक अपॉर्चुनिटी, उसमें जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सर्विस प्रोवाइडर को, उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उससे क्लोजली मीट करना चाहिए। मतलब जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है, कि फॉर से कि आप एक कैब ड्राइवर हो, ठीक है, आप एक कैब ड्राइवर हो या फिर किसी सैलून में काम करते हो या किसी पार्लर में काम करते हो या फिर किसी शॉप रेस्टोरेंट में एज अ स्टाफ काम करते हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी कस्टमर आपसे आ रहा है, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका एक कस्टमर आ रहा है, उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है आपको वो उसको क्लोजली मीट करना चाहिए ताकि वो आपकी सर्विसेज से खुश और बार बार आपके पास आए, आपकी शॉप पे, आपके रेस्टोरेंट में आए, ठीक है। दिस इज हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल सर्विसेज हैं, हर किसी के सेम प्रॉब्लम नहीं होती मोबाइल में, ठीक है। हर किसी को अलग अलग तरह की सर्विसेज चाहिए होती है मोबाइल रिलेटेड, या रेस्टोरेंट में भी बात करो तो हर किसी को अलग अलग सर्विसेज चाहिए होती है, अलग अलग जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं खाने को लेके, स्टाफ को लेके और चीज़ों को लेके। पार्लर में जाएंगे या सैलून में जाएंगे तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, हर किसी की डिमांड अलग अलग होती है, ठीक है। तो सर्विसेज में हर बार अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। तो हमने दो फीचर पढ़े। फर्स्ट इज इंटेंजिबल, की सर्विस इंटेंजिबल होती है, जिसे टच नहीं किया जाता, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है। और सेकंड इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब हर बार सर्विस को अच्छे से जो है परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इंसेपरेबिलिटी। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज अ साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बीइंग परफॉर्म्ड। मतलब जब सर्विस को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे तभी कंज्यूम करना पड़ता है। ये साइमल्टेनियस साथ साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक थिएटर में मूवी देखने गए, ठीक है, जैसे कि आप एक थिएटर में मूवी देखने गए, जब मूवी जो है चल रही है, अब मूवी स्टार्ट हो गई है, मूवी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लाइक प्रोड्यूस मतलब मूवी स्टार्ट हो गई है। अब आप थिएटर में बैठे बैठे सोच रहे हो यार 3 घंटे की मूवी है, चलो कोई नहीं 2 घंटे सो जाता हूं, उसके बाद में अपनी 3 घंटे की मूवी देखूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, उसके बाद तो वो 1 घंटे की मूवी ही बचेगी ना उसके पास देखने के लिए, अगर वो 2 घंटे सो गया तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है उसी टाइम पे आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा सर्विस। आप पार्लर में गए हो, फेशियल कराने गए हो, आपने फेशियल स्टार्ट करा लिया और बाद में आप सोच रहे हो आधे स्टेप अभी करा लेता हूं, आधे बाद में। ऐसा तो नहीं होता। जब प्रोडक्शन हो रहा है, वो सर्विस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तभी आपको वो सर्विसेज कंज्यूम करनी पड़ती हैं। आप फ्यूचर के लिए उसे स्टोर नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए उसको नहीं रख सकते। दिस मेक द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज सीम टू बी इनसेपरेबल। यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रोडक्शन जो सर्विसेज का हो रहा है, जो कंजम्पशन हो रहा है, उन्हें इनसेपरेबल बोला जाता है, मतलब उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का, आपको तभी वो कंज्यूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। Services have little or no tangible component and therefore cannot be stored for a future use. Service कोई tangible नहीं है ना कोई ऐसा गुड नहीं है। tangible तो गुड्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो जब सर्विसेज कोई गुड ही नहीं है जिसे ना हम टच कर सकते हैं, ना से देख सकते हैं, बस एक एक्सपीरियंस है जो हम लेते हैं, तो हम उसे फ्यूचर के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते। सर्विसेज जिस चीज से हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि कोई कैब ड्राइवर है सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, तो वो अपनी
कार को स्टोर कर सकता है, पर उसमें जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कराता है उसे वो स्टोर नहीं कर सकता है। जैसे ही उसके पास एक आएगा कि हाँ भाई कैब किसी ने बुक किया, तो उसे तुरंत जाना पड़ेगा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो डेस्टिनेशन पे जो है अपने कस्टमर को वहां पे ड्रॉप कर सके। ऐसा नहीं है कि आ गया है सपने में ऐसे छोड़ आऊं या कर आऊं, या फिर एक काम करता हूं अभी थोड़ा सा आधे रास्ते छोड़ आता हूं, आधे बाद में कर दूंगा और कर दूंगा, फ्यूचर के लिए रख लेता हूं। ऐसा तो नहीं जैसे कि हम एक बिस्किट का पैकेट खाते हैं, आधा अभी खाया आधा बाद के लिए रख दिया। टैंजिबल में ऐसा हो सकता है, लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि आधा काम आप अभी करो, आधा फ्यूचर के लिए स्टोर कर लो। ऐसा नहीं होता ना कि आज आप 6 घंटे की ड्राइविंग कर लो और कर लो, कस्टमर हो चाहे ना हो, आपने 6 घंटे जो है कैब घुमा ली, कल आपको कैब जो है घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कस्टमर्स उसी में एडजस्ट कर लेंगे जो आपने 6 घंटे आज कैब घुमाई है। ऐसा तो नहीं होता है ना, सर्विसेज तो उसी टाइम पे प्रोवाइड करी जाएंगी, जब प्रोडक्शन होगा तभी कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो वो फ्यूचर में स्टोर नहीं किया जा सकता, सर्विसेज को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। दैट इज सर्विसेज आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स। जिस चीज से सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिस गुड की हेल्प से सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है, उसे स्टोर किया जा सकता है, पर सर्विस को स्टोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कस्टमर का। ठीक है, जब तक कस्टमर बताएगा नहीं सर्विस प्रोवाइडर को कि हाँ मुझे किस तरह की सर्विसेज चाहिए है, मेरी क्या प्रेफरेंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या डिमांड है, तब तक सर्विस प्रोवाइडर भी अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप सैलून में जाके जब तक बताओगे नहीं, आपको फेशियल तो बहुत होते हैं, पर कौन सा फेशियल कराना है, कौन सा ब्लीच कराना है, कौन सा मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है, कौन किस तरह का हेयर कट कराना है, जब तक अपने एक्सपेक्टेशंस डिमांड उनको नहीं बताओगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कस्टमर का, तो सर्विस प्रोवाइडर भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। The customer has the opportunity to get the service modified according to a specific requirement. हर एक कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी सर्विसेज को चेंज करा सकता है। ठीक है, हर एक की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, डिमांड अलग होती है, वो आपका सर्विस प्रोवाइडर को बताएगा, सर्विस प्रोवाइडर उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन सर्विसेज में हो जाता है। जैसे कि कैब ड्राइवर है, अब आप उसको बोलोगे कि नहीं इस रूट की जगह इस रूट से ले लो, तो वो उस रूट से ले लेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, सैलून में जाके पार्लर में जाके बताना पड़ेगा आपको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए है। ठीक है, डॉक्टर के पास जब तक जा रहे हो पेशेंट बन के ट्रीटमेंट लेने के, जब तो डॉक्टर को आप बताओगे नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराएगा डॉक्टर आपको। ठीक है, आपको ट्रीट कैसे करेगा। तो ये थे हमारे सर्विसेज के कुछ फीचर्स। इंटैंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते। इनकंसिस्टेंट, मतलब सेम नहीं रहता है, सर्विस को हर बार अच्छे से परफॉर्म, जब भी आप डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हो अपने आप को, तो डॉक्टर अपना बेस्ट देता है आपको ट्रीट जो है करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार गए हो फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए तो उसने अच्छे से देख लिया, जब बाद में जाओगे तो अच्छे से नहीं देखेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। वो हर बार आपकी प्रॉब्लम सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग जो आपको ट्रीट करेगा। इनसेपरेबल, जब डॉक्टर को दिखाने गए हो तो तभी जब प्रोडक्शन हो रहा है, डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, तो उसका कंजम्पशन, मतलब जब वो आपको मेडिसिन लिख के दे रहा है और लिख के दे रहा है, वो आपको तभी तुरंत लेना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखा के ले आए, लेकिन जो पेज पे मेडिसिन लिख रहा है वो नहीं लेके आए, नहीं हम बाद में आएंगे डॉक्टर ये पेज लेने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। जब प्रोडक्शन हो रहा है तभी कंजम्पशन कराना पड़ेगा, जब ट्रीटमेंट के लिए गए हो तो ट्रीटमेंट भी तभी कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर गए क्यों थे। इनसेपरेबल, प्रोडक्शन के टाइम पे कंजम्पशन करना पड़ता है। इन्वेंट्री, फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता सर्विसेज को। इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है, तभी सर्विस प्रोवाइडर अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा पाएगा। आई होप गाइस कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।